नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं निकाय चुनाव के रिजल्ट पर मचे घमासान की। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम सामने आ गया है। परिणाम सामने आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी में घमासान छिड़ गया है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई है। हार से एक तरफ कांग्रेस नेताओं में हताशा, निराशा सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के अंतर्कलह पर अब बीजेपी चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। नगरीय निकाय चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में नाराजगी तो देखी जा रही है। चुनाव से पहले भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कभी नाराजगी देखी गई थी। बड़े नेताओं पर पैसा लेने का आरोप भी लगा था, लेकिन अब फिर से कई नेताओं का अंदरूनी तौर पर अंतर्कलह दिख रहा है। अब इस हार को लेकर कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो कांग्रेस जीतता है, लेकिन ईवीएम से चुनाव होता है तो बीजेपी की जीत होती है। बीजेपी पर तंज कसते हुए आगे कहा कि ईवीएम देवता की कृपा बीजेपी पर है, इसलिए चुनाव जीत रहे हैं। सुनिए। देखिए, उसमें चुनाव में कई फैक्टर कई बार काम कर जाते हैं और प्रमुख रूप से बताया ना कि पहला तो ईवीएम का जो कमाल है वो तो बेमिसाल है। जब बैलेट पे चुनाव होता है तो कांग्रेस जीतता है और ईवीएम पे होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतता है। तो ईवीएम देवता का जो कृपा है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मेहरबानी है और उन्हीं की मेहरबानी से सब हो रहा है। निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद 10 नगर निगम पर बीजेपी के महापौर जीते। नगर पालिका में भी 49 में से 33 नगर पालिका अध्यक्ष पर बीजेपी प्रत्याशी जीते। वहीं 144 नगर पंचायत में से 81 बीजेपी के खाते में गए। फिलहाल छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस पर चुप्पी साध ली है, लेकिन बीजेपी को जरूर निशाना साधने का मौका मिल गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस नेताओं के झगड़े ने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की थी, लेकिन अब प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की दुर्दशा कर दी है। कांग्रेस सिर्फ परिवार की चिंता करती है, जनता की नहीं। सुनिए। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के झगड़ों का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने बुरी तरह से भोगा है। 5 साल सरकार रही, तब भी आपस में लड़ते रहे और छत्तीसगढ़ की दुर्दशा इन्होंने कर दी। आपस में लड़ लड़ के और आज भी लड़ रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ की दुर्दशा सरकार में रहते किया, तो आज कांग्रेस की दुर्दशा इनकी लड़ाई से होना तय है। पर छत्तीसगढ़ की जनता ने तो इनकी दुर्दशा कर ही दी है कि कांग्रेस का जनहित से कोई सरोकार नहीं है, जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल एक परिवार की हित की चिंता करने वाली पार्टी है सर। अपने हित की चिंता करने वाली ये पार्टी है, जो अपनी चिंता करते हैं और उस एक बड़े वाले परिवार की चिंता करते हैं। जनता, जनहित, प्रदेश, देश, इसकी चिंता इन्होंने कभी नहीं की। तो अभी आपने सुना कि किस तरह के बयान निकाय चुनाव में हार जीत के बाद आ रहे हैं। कांग्रेस को करारी हार मिली है हर जगह, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 10 के 10 नगर निगमों में बीजेपी ने जीत हासिल की और कांग्रेस के खाते में 0 शून्य गया। इसी तरह से जो अन्य चुनाव हैं उसमें भी अब कांग्रेस ईवीएम पे सवाल उठा रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दे। श्रुति शुक्ला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। श्रुति शुक्ला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हार तो मिली और हार जीत तो चुनाव में लगा रहता है, लेकिन ईवीएम फैक्टर पर जब बात आती है
तो कांग्रेस जब हार जाती है तो यही कहती है कि ईवीएम दोषी है, ईवीएम दोषी है, ईवीएम दोषी है। अब फिर शुरू हो गया है कि ईवीएम दोषी है। श्रुति शुक्ला जी, आखिर ऐसा क्यों? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। और देखिए देवेंद्र जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये सत्ता सरकार में है और सत्ता सरकार में होने का पूरा फायदा जनता पार्टी के लोग और इनकी सर में तुली है। आज जो चुनाव हुआ है, निश्चित ही ये जो चुनाव है ये जनता का आशीर्वाद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनका छल कपट है। लगातार सत्ता में रहते हुए मुझे लगता है देवेंद्र जी कि सत्ता में रहते हुए पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है कि जनता इन्हें बहुमत के साथ जो है इस तरीके से जीत हासिल कराए। अनेक प्रकार के छल कपट और प्रोपेगेंडा को अपना करके इन्होंने इस नगरीय निकाय चुनाव में जीत हासिल की है। और रही बात ईवीएम की, तो ईवीएम पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं स्वयं अभी के चुनाव में प्रत्यक्षदर्शी थी इन सब चीजों को लेकर के, कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई कार्यकर्ता और ऐसे कई हमारे जो है नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के जो हमारे जनता जनार्दन है, जो हमारे वोटर्स हैं, अब ये लोग भी खुलकर कहने लगे हैं कि नहीं भाई, हमने तो कांग्रेस के खाते में वोट डाला था। तो वाकई में कहीं ये मशीनों का खेल है या और कोई इनकी साजिश है, अब ये तो यही जानेंगे। अब तो इनके स्वयं के कार्यकर्ता और जनता भी ये चीज खुलकर बोलने लगे हैं। अभी तक तो सिर्फ कांग्रेस ही बोलते थे। और एक बात देवेंद्र जी, अगर कांग्रेस पार्टी ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाती है तो भारतीय जनता पार्टी को बैलेट पेपर से चुनाव होने पे परेशानी है। मैं बोलती हूँ कि अगर आपको लगता है कि जनता का आशीर्वाद आपके साथ शुद्ध रूप से है तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्यों घबराते हैं? एक बार आप बैलेट पेपर से भी चुनाव कराइए। और बैलेट पेपर से जब चुनाव होते हैं तो उस समय आप कांग्रेस पार्टी का रिजल्ट देखिए कि उस समय कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कैसा रिजल्ट आता है। इसलिए बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस चीज से गुरेज करती है और लगातार अपने सत्ता शासन का रौब जताते हुए छल और कपट से इन्होंने जो अभी नगरीय निकाय चुनाव में जीत हासिल किया है। जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुकी हैं, मिनी पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मिनी पांडे जी, आप देर से जुड़ी, लेकिन जुड़ी तो सही। श्रुति शुक्ला जी से हमारी बातचीत हुई, हमारे प्रश्नों का जवाब उन्होंने दिया और ये कह रही हैं कि बीजेपी छल कपट से जीतती है। जब बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो कांग्रेस जीत जाती है, ईवीएम से चुनाव होते हैं तो बीजेपी जीत जाती है। ईवीएम देवता बीजेपी पे प्रसन्न हैं, क्या कहेंगे? जय जोहार सभी को। आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और इतनी बड़ी जीत की और ये दोषारोपण का समय नहीं है। ईवीएम पे दोष देना या चीजों पे दोष देना, ये कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए। थोड़ी मोड़ी त्रुटि हो सकती है, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इतना अपना जनादेश, इतना अपना हमने आया तो कांग्रेस को उससे समझना चाहिए। कांग्रेस के पक्ष में वोट क्यों नहीं पड़ता तो सोचना चाहिए। तो ये ईवीएम त्रुटि नहीं है, ना कि लोगों का कोई वो ऐसा साजिश या उसके तहत हो रहा है। आत्मचिंतन की आवश्यकता है कि रायपुर का बता रही हूँ, 70 हमारी मेयर 1.5 लाख के ऊपर के वोट लिए, तो ये जनादेश की कई लोग चाहते क्या थे? लोग बदलाव चाहते थे। कांग्रेस उनको चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार भी आ जाती है। कांग्रेस आत्मचिंतन की आवश्यकता है। अब तो ये दोषारोप दे, ये प्रेम लगाना छोड़ दे और ये आत्म ऐसा क्या हुआ? ये देखिए, पार्षद जीत के आता है, मेयर जीत के आता है। लोगों की मानसिकता पे है कि कर रहे किसको को सत्ता में बैठाना चाहते हैं, तो ये बंद करें।
जब भी हार होती है तो कांग्रेस मैदानी में कहती है कि क्यों हारे, कभी उस चीजों पे कुछ विचार नहीं करती है, सिर्फ मरने का काम करती है कि हम अपना हार। जी मिनी पांडे जी, आपकी आवाज पूरी तरह से साफ नहीं आ पा रही है, इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जहां तक हम समझ पाए हैं, हमारे दर्शक समझ पाए हैं कि आप इस बात का खंडन कर रही हैं, जैसा कि श्रुति शुक्ला जी ने कहा कि ईवीएम से जो चुनाव होता है उसमें बीजेपी जीत जाती है, बैलेट से जो चुनाव होता है उस पर कांग्रेस की जीत होती है। डॉक्टर आर के शुक्ला, हम आपके पास आना चाहते हैं। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, सवाल यहां पर यह है कि हार जीत के बाद जब कांग्रेस जीत भी जाती है, अगर ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तो खुशी मनाई जाती है, ढोल नगाड़े ताशे खूब बजते हैं। हार होती है तो ईवीएम पे सवाल आ जाता है। यह सिर्फ बहाना है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? उम्मीदवारों को हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं, किसी भी पार्टी की हो, कहीं से भी। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है, या कांग्रेस ही नहीं, देश की अन्य विपक्षी पार्टियां जब कहीं भी चुनाव हारती हैं तो वो अपने बचाव में ईवीएम को टूल की तरह यूज करती हैं कि साहब ईवीएम ने चुनाव हरा दिया। ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की स्पेशली, तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, बाईपोल चुनाव और नगर निगम चुनाव, इनमें अगर लगातार जनता के द्वारा कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद नहीं दिया जा रहा है या नकारा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ ईवीएम का नाम लेके आप बच नहीं सकते। कहीं न कहीं आपको अपनी नीतियों पर पुनः विचार करना चाहिए, जो प्रदेश स्तर पर संभव नहीं है। आज के समय में देश में मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा परसेप्शन बन चुका है। अब उसके पीछे कारण केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश के नेता लोग उसके लिए जवाबदेह नहीं है, क्योंकि अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए थे, इनमें व्यक्ति विशेष के आधार पर चुनाव वोटिंग की जाती है, अधिकांशतः मत के रहता है। तो क्या जनमत में, जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी की छवि ही खराब बनती जा रही है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव जन कांग्रेस से दूर होती जा रही है। मुझे लगता है ईवीएम का इसमें ज्यादा दोष नहीं है, जो एक परसेप्शन सा बन रहा है वो इसके लिए जवाबदेह है। अब इसके लिए कुछ उपाय कांग्रेस को निश्चित रूप से करना चाहिए, अन्यथा उसकी स्थिति और दिनों दिन खराब होती जाएगी। बिल्कुल 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 सही बात आप कह रहे हैं श्रुति शुक्ला जी, प्रवक्ता कांग्रेस। हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल वही है, ईवीएम पे दोषारोपण करना डॉक्टर आर के शुक्ला जी के अनुसार ये कांग्रेस की सेहत के लिए अभी ठीक नहीं है। कुछ अपना ईवीएम से हटके भी कुछ विश्लेषण कर लें अगर जो कांग्रेस के लोग, तो ज्यादा बेहतर होगा कि कहां हार रहे हैं, कहां कमी हो रही है, कहां एक दूसरे से फाइट हो रही है, कहां समझौते की जरूरत है, अंदरूनी जो अंतर कला है कहां वहां पर शांत करने की जरूरत है। इस तरह की तमाम चीजों पर अगर जो मंथन हो, इस पर काम हो तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा कह नहीं रहा हूं मैं, आशय डॉक्टर आर के शुक्ला जी के कहने का है, वही आशय मैं बता रहा हूं। क्या आप इससे सहमत हैं क्या? चलिए, ईवीएम से हट के अगर बात करते हैं तो मैं इस डिबेट के माध्यम से एक बात हमारे पहुंचाना चाहूंगी, क्योंकि इस चुनाव में मैं प्रत्यक्षदर्शी रही हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही ज्यादा छल कपट जो है चुनाव का संचालन है। ये कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अभी मैंने यहाँ पर भी नगर पंचायत में देखा है, स्थानीय स्तर पे, कि कई वार्डों में ये बात में आई थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, एरिया में जाकर भी वाले लोगों से कहते थे कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत नहीं डालेंगे तो आपकी जो झोपड़ी को है यहाँ से हटा दिया जाएगा, आपको बेघर कर दिया जाएगा। और कभी किसी मजदूर के पास जाकर के कहते थे जो मतलब कि छोटी मोटी रोजी मजदूरी करते हैं, तो नहीं, आपको नौकरी से निकलवा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से डर और करके
और अनेक प्रकार की लालच जैसे कि शराब, पैसा, बड़े लालच और अभय को देख करके इन्होंने चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया है। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अनेक जगह में, सब जगह का तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसी कई जगह है जहां पर कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस का इतिहास वहां पर बहुत अच्छा रहा है। ऐसी जगह में मतलब जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को तीसरे चौथे नंबर पर गिना जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जब अचानक से जीत करके सामने आते हैं, तो मतलब क्योंकि सर्वे की भी अपनी एक वैल्यू होती है देवेंद्र जी, एग्जिट पोल की भी अपनी एक वैल्यू होती है। हर बार वो सही साबित भी नहीं होते, तो हर बार गलत साबित भी नहीं होते हैं। तो अनेक प्रकार के प्रोपेगेंडा और षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव का संचालन करती है, ये जनता देख रही है। निश्चित ही मैं इस चीज को स्वीकार करती हूँ कि आज कुछ कमी कांग्रेस पार्टी में रही है, कि आज कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत मुश्किल का दौर चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता ने मौका दिया है तो वो निश्चित ही उस मतलब जनता के विश्वास पर खरे उतरे। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि एक साल में इन्होंने कोई ऐसा बहुत बड़ा कार्य किया है कि जिन पे जनता इन्हें इतने बहुमत से लेकर के आई है, और अगर आई है तो निश्चित ही ये जनता के विश्वास पर खरा उतरे। देखिए, आपको मैं अभी राजनांदगांव जिले की बात बताऊंगी कि राजनांदगांव जिले में किसान भाइयों ने जो है ये लामबंद हो गए थे कि नहीं, जब तक कि हमें मतलब हमारी जो राशि है धान का मूल्य हमें नहीं मिलेगा, हमें बोनस नहीं मिलेगा, तब तक ये जो है हम चुनाव का जो त्याग करते थे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का हम चुनाव प्रक्रिया का त्याग करते हैं, हम चुनाव में अपने आप को शामिल नहीं करते हैं, चुनावी प्रक्रिया को हम त्याग करते हैं। तो ये स्थिति है किसान भाइयों की। और आप स्वयं देख लीजिए कि हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनकी ही जो है मतलब गृह क्षेत्र में, वहां पर नगर पंचायत में कुनकुरी में कांग्रेस के नगर पंचायत अध्यक्ष की स्थापना वहां पर हुई है, वो चुनकर आए हैं। तो कहीं कहीं पर ऐसी भी स्थिति है, लेकिन अनेक जगह पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत, आप देखेंगे कि किस तरह से छल कपट से इन्होंने वहां पर सत्ता पर ये काबिज हुए। और निश्चित आज भले ही कांग्रेस के लिए मुश्किल का दौर है, लेकिन आप देखिएगा आने वाले समय में जनता बहुत जल्द इन सब चीजों को समझ जाएगी और इनके किए का सबक इन्हें जरूर मिलेगा। जी, मिनी पांडे जी, आपने सुन तो लिया ही होगा, छल कपट प्रपंच का प्रयोग करके आप लोगों ने जीत हासिल की है। कहीं शराब का वितरण किया है, कहीं धमकियां दी हैं कि आपकी झोंपड़ी उजाड़ दी जाएगी, कहीं जो सार्वजनिक योजनाएं हैं लाभ का जो है वो लाभ नहीं दिया जाएगा, इस तरह की भी आप लोगों ने धमकियां दी हैं और इसलिए ये विजय हासिल हुई है आप लोगों की। क्या कहेंगे इस पर? देखिए देवेंद्र जी, जब घर के अंदर कलह और युद्ध हो ना, तो आदमी बाहर रणनीति तैयार करके युद्ध नहीं कर पाता है। वो अंतर कलह और आपसी लड़ाई झगड़े में इतना उलझा रहता है ना कि वो बाहर युद्ध भूमि में उस तरीके से उतर ही नहीं पाता है। तो वैसे ही कांग्रेस का हालत है कि वो अंदरूनी लड़ाई झगड़े से इतना व्याकुल और परेशान है कि वो चुनावी मोड़ में आए ही नहीं। वो ग्राउंड लेवल पे इनके बड़े नेता कहीं उतर के किसी भी पार्षद मेयर के लिए लड़े ही नहीं। रायपुर में दीप्ति दुबे जी अकेले चुनाव प्रचार की, कोई बड़ा नेता उनके सपोर्ट में नहीं आया। और दूसरी बात देखिए, अभी हम ट्रिपल इंजन पे आ गए हैं। अभी तक डबल इंजन थी हमारी केंद्र में और राज्य में, अब नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव ग्राम पंचायत तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इतने बड़े पैमाने पे हम धमकी देके वोट नहीं ले सकते हैं। आप एक रिक्शा चलाने वाले सब्जी वाले के पास भी जाएंगे ना, उसको धमकी देंगे कि भैया वोट दे दो नहीं तो ठीक नहीं है, तो वो आपको आपकी दुकान से हटा देगा, निकाल देगा। कोई धमकी चमकी में वोट देने वाला नहीं है। नागरिक बहुत जागरूक है, बहुत सजग है। एक आम महिला भी जानती है कि उसके अधिकार क्या है, उसको कहाँ लाभ मिलेगा, उसको कहाँ बेनिफिट है, कहाँ जुड़ेगी, कहाँ वो वोट डालेगी जो उसके विकास में धारा से वो जुड़ सकती है। तो धमकी चमकी और ये वितरण करना, ये कांग्रेस की परिपाटी है। ये सारे काम कांग्रेस करते हैं। सरी राम देख रहे हैं, इनके आधे नेता जेल में हैं, आधे नेता बेल पे हैं, तो ये इनका काम है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे चलती है, आखिरी व्यक्ति विकास की धारा से जुड़े, जिसके चलते ट्रिपल इंजन बना और इतनी बड़ा जनादेश हमें मिला है। बड़ी जिम्मेदारी संरक्षित करने को, विकास की और लेके जाने का, तो इस जिम्मेदारी को भी मानना चाहते हैं, पे विश्वास कर दिए। तो उस एक एक वोट की हमारे ऊपर
तो एक एक लोगों के एक एक वोट का कीमत हम जानते हैं कि किस मेहनत से कार्यकर्ता वो वोट पाया है। रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है, प्रदेश से लेके निचले स्तर तक वो गली मोहल्ले पूछे घूमा है, लोगों की समस्याएं सुना है, समझा है, तब वोट मिला है उसको, और इतना बड़ा जनाधार हमारे साथ आया हुआ है। तो दीदी जिस मानसिकता से बात कर रही है ये कांग्रेसी मानसिकता है। कौन लोग ऐसे जीते हैं जिनका मुंह तोड़ जवाब इस बार नगरीय निकाय चुनाव में यहाँ की जनता दी है, और नगर निगम से इनको बाहर निकाला गया है। क्योंकि एक नगर निगम की बिल्डिंग इनसे नहीं संभली। रायपुर की नगर निगम बिल्डिंग में ऊपर अपराधी बैठ करके शराब पीते थे, नगर निगम बिल्डिंग के अंदर शराब पोल घोटाला हो गया और ढेबर जी को पता नहीं चला। वो ढेबर जी पार्षद चुनाव नहीं जीत पाए, इनके पूर्व महापौर अपने क्षेत्र से पार्षद चुनाव नहीं निकाल पाए, ऐसी इनकी स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या किए हैं 5 साल। तो आज जनता का समर्थन हमारे साथ है, आज जनादेश हमारे साथ है, और ट्रिपल इंजन की सरकार अब जिस विकास के साथ काम करिएगा आप देखिएगा। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, लोगों के एक एक वोट की हमारे ऊपर जिम्मेदारी करेंगे ना। तो ये सब कांग्रेसियों वही लोग करेंगे, ये सब ना हमारे संगठन में इस तरह सिखाया जाता है ना, इस विचारधारा को हम लोग फॉलो करते हैं। जी हम रुक करेंगे डॉक्टर आर के शुक्ला जी की तरफ। जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर जो ईवीएम को किनारे कर दिया जाए तो श्रुति शुक्ला जी ने कहा है कि किस तरह से शराब वितरित करके, धमकी दे करके, छल कपट प्रपंच से बीजेपी ने जीत हासिल की है। जबकि बीजेपी का कहना है कि आजकल जो है धमकियां नहीं चलती, किसी को बरगलाया नहीं जा सकता, सभी लोग अपना अधिकार जानते हैं और वो अपने मन से वोट किए हैं। क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ के इस निकाय चुनाव की हार और जीत में क्या है इसके पीछे का रहस्य? है पार्टी का पक्ष उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा, निश्चित रूप से धन्यवाद उनके लिए। मैं चाहूंगा अगला विधानसभा में उनको भी टिकट मिले, वो भी विधायक बने, मेरी शुभकामनाएं जी। तो पार्टी का पक्ष रखने आए हैं तो रखेंगे, गलत नहीं है। लेकिन हाँ, वर्तमान परिवेश में किसी भी प्रकार के किसी भी प्रदेश में कोई भी चुनाव हो, अभी जो श्रुति ने बोला उनको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। जो भी प्रत्याशी जहां भी जिस लेवल पे सक्षम होता है वो इन टूल का उपयोग करता है। लेकिन अकेले यही कारण किसी पार्टी के हार के लिए जवाबदेह नहीं हो सकते जी। मैंने शुरू में बोला था कि एक परसेप्शन बना है, मेरा परसेप्शन का जो यूज करने का जो बेस था वो अकेले प्रदेश के नगर निकाय चुनाव नहीं थे। आप देखिएगा हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, ठीक है, इन सभी चुनाव में यही कारण तो कारगर नहीं हो सकते। कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता निश्चित रूप से मेहनत करते हैं, लेकिन जो पार्टी की विचारधारा है वो शायद जनमानस को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही है। तो जनमानस के डायरेक्शन में वो कार्य नहीं कर पा रही है। यही कारण मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के चुनाव दर चुनाव हारने के कारण है। स्थानीय प्रत्याशियों का उसमें कुछ ज्यादा रोल नहीं है, परसेप्शन यहाँ काम कर रहा है, इसका नतीजा कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है जी। तो यही कारण है कि इसे कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और कांग्रेस इस पर ध्यान दे, चूंकि अब समय नहीं है कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। हार पर हार हो रही है छत्तीसगढ़ में। निकाय चुनाव में कांग्रेस की बेहद हार हुई है, बुरी हार कह सकते हैं। 10 के 10 नगर निगम में हार का सामना करना पड़ा है। एजाज ढेबर पार्षद का चुनाव हार गए हैं कांग्रेस, तमाम ये चीज दिक्कतें हैं। तो अब हार के बाद जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे हो? जो हार का कलंक लगा है इसका समाधान कैसे हो? तो 2 बिंदु हैं, एक बीजेपी का छल कपट और दूसरा ईवीएम देवता। ईवीएम देवता कांग्रेस से नाराज हैं और दूसरा बीजेपी छल कपट और शराब बांट करके ये विजय हासिल की है। लेकिन इन दोनों से अलग अगर जो कांग्रेस वास्तव में वास्तविकता के धरातल पर आकर के देखती कि वास्तव में
क्या अंतर्कलह इसका कारण है, या फिर जो निचले स्तर पर कमजोरियां हैं, बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता कितने कमजोर हैं, उनको मजबूत कर लेते हैं। लोग क्या चाहते हैं, जिन प्रत्याशियों को हमने खड़ा किया है, क्या वो लोगों के बीच कितना लोकप्रिय है या लोकप्रिय रह गया है, इन सबका बारीकी से निरीक्षण करके अगर जो कोई बात होती तो कांग्रेस की स्थिति कुछ अलग ही होती। लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं और ईवीएम पे ठीकरा फोड़ती रहती है। तो इस बार भी ठीकरा ईवीएम पे ही फूटा है। लेकिन हम गुजारिश करते हैं कांग्रेस से, छत्तीसगढ़ कांग्रेस से, कि बारीकी से आत्ममंथन करे और उससे जो अमृत निकल करके आए उसे पिए। अगर विष निकल करके आ रहा है उसे भी पिए, क्योंकि विष पिएगी तभी नीलकंठ कहलाएगी और फिर जाकर के अपना धाक जमा पाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।